आपने भी बचपन में फिनियस एंड फर्ब तो जरूर देखा होगा, लेकिन वक्त के साथ शायद सब कुछ याद ना रहा हो। तो आज हम आपको इस वीडियो में लेकर चलेंगे एक धमाकेदार सफर पर, जहां फिनियस और फर्ब की गजब की इन्वेंटिव दुनिया होगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी कहानी, एपिसोड दर एपिसोड, शुरू से लेकर अंत तक। और कहानी की शुरुआत होती है तो गर्मियों की छुट्टियां चालू हो चुकी हैं और फिनियस और फर्ब बोर हो रहे होते हैं। बैठे हैं लॉन में और सोच रहे हैं आज कुछ हटके करना है। तभी घर में एंट्री होती है उनकी मॉम की, जो कहती हैं, बच्चों मैं मार्केट जा रही हूँ, कोई मस्ती नहीं करना, ठीक है? फिनियस भोलेपन से सिर हिलाता है। यस मॉम। मॉम के जाते ही फिनियस बोलता है, आज तो हम एक रोलर कोस्टर बनाएंगे। और फर्ब बिना बोले काम में लग जाती है। उनकी बड़ी बहन कैंडिस, वो दोनों को घूरते हुए गुस्से में बोलती है, मम्मी ने मुझे इंचार्ज बनाया है, तुम लोग कुछ भी मत करना, एक भी मस्ती की तो मैं सीधा मम्मी को बता दूंगी। जैसे ही कैंडिस गुस्से में भाइयों को डांटती है, उसी वक्त उसके फोन पर कॉल आता है उसकी बेस्ट फ्रेंड ट्रेसी का। वो ट्रेसी से बातों में इतनी बिजी हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता पीछे फिनियस और फर्ब ने पूरा रोलर कोस्टर बनाना चालू कर दिया होता है। मेटल के बड़े बड़े ढांचे लगने लगते हैं, पाइप्स जुड़ रहे होते हैं। ट्रेसी से लंबी बात के बाद कॉल खत्म हो जाता है। कैंडिस फोन रखती है और सीधा बैकयार्ड की तरफ चलती है। जैसे ही वो बाहर आती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने पूरा रोलर कोस्टर का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा होता है, बड़े बड़े ट्रैक, लूप्स और आवाजें चारों तरफ। कैंडिस गुस्से से चिल्लाती है, मुझे मम्मी को बताना ही पड़ेगा। वो तुरंत अपनी साइकिल पकड़ती है और पूरी स्पीड से मार्केट की तरफ भागती है। मॉम, इस बार मैं जरूर पकड़ूंगी इन्हें। फिर हम देखते हैं उनके पालतू पेरी को, जो सबको बस एक साधारण प्लेटिपस लगता है। वो चुपचाप बैठा रहता है, कोई खास हरकत नहीं करता, लेकिन असल में वो है एक सीक्रेट एजेंट। उसका असली नाम है एजेंट पी। जैसे ही सबकी नजर उससे हटती है, पेरी पीछे के कोने में एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है और उसमें से नीचे उतर जाता है। वो अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस में पहुंचता है, जहां उसका बॉस उसे स्क्रीन पर दिखाई देता है। बॉस सख्त आवाज में कहता है, एजेंट पी, डॉक्टर डूफनश्मर्ट्ज फिर से कुछ गलत करने वाला है, तुम्हें उसे रोकना होगा। पेरी बिना कुछ बोले अपनी टोपी पहनता है, अपना मिशन लेने के लिए तैयार होता है और निकल पड़ता है डॉक्टर डूफनश्मर्ट्ज की लैब की तरफ। जैसे ही एजेंट पी अपनी स्पेशल कार से डॉक्टर डूफनश्मर्ट्ज की बिल्डिंग पहुंचता है, हम देखते हैं डॉक्टर डूफनश्मर्ट्ज अपनी लैब में खड़ा है। वो हंसते हुए कहता है, इस बार मेरा आविष्कार दुनिया को हिला देगा। मैंने बनाया है मेगा मैग्नेटिक इनेटर। इसके जरिए मैं पूरे शहर की धातु वाली चीजों को खींचकर शहर को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। इधर पैरी और डॉक्टर डूफनश्मर्ट्ज का मिशन चल रहा होता है। उधर बैकयार्ड में फिनियस और फर्ब ने मिलकर पूरा रोलर कोस्टर तैयार कर दिया होता है। लंबा, ऊंचा, घुमावदार ट्रैक, लूप्स, ट्विस्ट्स और ऐसे ऐसे स्टंट जो कि सी ने पहले कभी नहीं देखे। तभी वहां उनके दोस्त आना शुरू करते हैं, इजाबेला, बलजीत, ब्यूफोर्ड और बाकी बच्चे। सभी इस शानदार इन्वेंशन को देखकर चकित रह जाते हैं। फिनियस मुस्कुराकर कहता है, वेलकम टू द कूलेस्ट राइड एवर। सब बच्चे खुश होकर चिल्लाते हैं, वाह, चलो राइड शुरू करो। फिनियस राइड का बटन दबाता है और कोस्टर चल पड़ती है। तेज स्पीड, जबरदस्त लूप्स, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बच्चे चीखते हंसते पूरा मजा लेते हैं। कुछ देर में राइड खत्म होती है, कोस्टर रुकती है और सब लोग खुशी से चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए नीचे उतर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कैंडिस अपनी मॉम को बताती है कि फिनियस और फर्ब ने मिलकर एक रोलर कोस्टर बनाया है और मॉम को जल्दी जल्दी घर चलने के लिए कहती है। तभी वहां से एजेंट पी, पैरी, छूट जाता है और उसकी और डॉक्टर डूफनश्मर्ट्ज के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। डॉक्टर डूफनश्मर्ट्ज अपना मैग्नेट इनेटर चालू करता है, जिससे धीरे धीरे पूरा शहर हिलने लगता है। उसी समय एक हेलीकॉप्टर उड़कर वहां से गुजर रहा हो। तभी हम देखते हैं कि एजेंट पी अपनी चिकू गन से रस्सी फेंकता है और उसे मैग्नेट पे अटका देता है। हेलीकॉप्टर की ताकत से मैग्नेट खिंचता है और सीधा रोलर कोस्टर को पकड़कर उड़ जाता है। इधर कैंडिस अपनी मॉम को गार्डन की तरफ इशारा करके दिखाती है, देखो मॉम, यहीं पर था रोलर कोस्टर। लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर रोलर कोस्टर को लेकर आसमान में दूर उड़ चुका होता है। उसकी मॉम मुस्कुराकर कहती है, कैंडिस, तुम्हें आराम करने की जरूरत। और हमेशा की तरह कैंडिस की बात पर उसकी मॉम विश्वास नहीं करती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर डूफनश्मर्ट्ज एक बुरा वैज्ञानिक कैसे बना? उसकी भी एक कहानी है। उसका बचपन बहुत इमोशनल और साथ ही हास्यास्पद था। जब वो छोटा था तो उसके माता पिता ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका जन्मदिन तक कोई नहीं मनाता था। यहाँ तक कि एक बार जब उसे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए पालने की जरूरत पड़ी तो उसके माता पिता ने उसे एक गार्डन के बौने के रूप
रूप में इस्तेमाल करने के लिए बगीचे में खड़ा कर दिया। उसे कई बार अकेलापन महसूस हुआ। बचपन में उसने अपने परिवार का ध्यान खींचने के लिए कई अजीब आविष्कार किए, लेकिन हर बार वो असफल हुआ। इन्हीं दुखद और मजेदार घटनाओं ने उसे धीरे धीरे इविल साइंटिस्ट बना दिया, और यही से शुरू होती है उसकी आदत दुनिया को अजीब मशीनों से जीतने की कोशिश करना, जो अंत में हमेशा फेल हो जाती है।